वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट मतलब संसद की जरूरत क्यों है? सबसे पहले, अ पार्लियामेंट इज एन इलेक्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये वो सरकार का रूप है जो कि लोगों के द्वारा चुना गया और निर्माण किया गया है। By choosing their representatives, the people form government and participate in the decision-making process, thereby upholding democracy. मतलब यहाँ लोग अपने नेता को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि सरकार को बनाने और निर्माण में हिस्सेदारी लेते हैं, और इस तरीके से लोग सरकार के फैसलों में जुड़े होते हैं और लोगों की हिस्सेदारी होती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चलाने में। और ऐसे लोकतंत्र हमारे देश में बना रहता है। Why should people decide? यहाँ हमारे देश में लोगों को फैसले क्यों लेना चाहिए? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे देश के सभी वर्गों ने, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, पिछड़े जाति का है, तो सब वर्ग के लोगों ने उस संघर्ष की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सेदारी ली थी। और ये लोग ये सारे वर्ग के लोग प्रभावित हुए उन फैसलों से जो कि आज़ादी के बाद सबको एक समान समझेगा, सबको आज़ादी मिलेगी और लोग सरकार बनाने में और सरकार के फैसलों में, और ऐसे सरकार के फैसलों में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी बनाने लगे। The people should decide because a democratic government is run by the consent, approval and participation of the people or citizens. उसी के साथ the people in a democracy are the citizens and they are an integral part of any democracy. न ही केवल लोग डेमोक्रेसी में फैसले लेने लगे, उसी के साथ साथ उस लोकतंत्र देश के आंतरिक व्यवस्था का एक हिस्सा भी बन चुके। The people elect a few candidates who represent their collective voices in the parliament. इसी के साथ लोग अपने नेता को चुनने लगे जो कि उस क्षेत्र के और उनके लोगों के समस्याओं को और उनकी आवाजों को पार्लियामेंट हाउस में उठाने लगे, जिससे कि सरकार को जगह के दिक्कतों के बारे में ज्ञात हो और जानकारी मिल सके। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट के अंतर्गत सारे एडल्ट
सिटीजन्स को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने नेता को और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, जो कि पार्लियामेंट में इनसे इनके समाज की, इनके क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सकें और इसी के साथ लोगों की सरकार बनाने में, उस सरकार में फैसले लेते समय लोगों की हिस्सेदारी बनी रहे। और इसमें 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। जहां लोकसभा को पार्लियामेंट कहते हैं और राज्यसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसी को हम अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को एमएलए कहते हैं और पार्लियामेंट में चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को एमपी कहते हैं। पार्लियामेंट में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, स्टेट में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर को चुनते हैं, जो कि स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के योग्य होता है। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव या एमपी होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनने के योग्य होते हैं। रोल ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे देश में संसद का क्या रोल होता है, क्या काम होता है? संसद का मुख्य 3 काम होता है, जिसमें से कि राष्ट्रीय स्तर पे सरकार का निर्माण करना, चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को सांसद घोषित करके और जिस पार्टी या राजनीतिक दल के सबसे अधिक सांसद जीत के आए होते हैं वो दल अपने नेता को चुनती है और प्रधानमंत्री पद की शपथ होता है। और इस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाई जाती है। उसी के साथ साथ दूसरा कार्य जहाँ पे कि संसद देश को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। संसद देश की समस्याओं को सरकार के सामने लाती है, देश चलाने में, फैसले लेने में सरकार की मदद करती है और साथ ही साथ उन नियमों को पालन और बनाए गए संविधान का रक्षा कार्य में भी शामिल होती है, जिससे कि संविधान की और देश की रक्षा की जा सके। और तीसरा कार्य जहाँ की संसद में कानूनों को
बनाया जाता है और उसको पास किया जाता है, जिससे कि एक नया कानून देश हित में जारी हो सके। Who are the people in the parliament? संसद में वो कौन से लोग हैं जो प्रतिनिधि बनके और लोगों की समस्याओं को संसद में उजागर करने का काम करते हैं। ये चुने गए लोगों को जो कि संसद में बैठते हैं उनको हम सांसद कहते हैं और ये विभिन्न राजनीतिक दलों से उनके कैंडिडेट्स होते हैं और जीते हुए सदस्यों को सांसद घोषित किया जाता है, साथ ही साथ बनाया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, दलित समाज के, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये सब अपने अपने समाज से, अपने क्षेत्रों से सांसद में चुन के आते हैं ताकि अपने समाज के कल्याण कार्यों में और उससे जुड़ी आवाज को संसद में रख सकें, जिससे कि न उस समाज और उस कम्युनिटी का, उसी के साथ साथ देश की उन्नति हो सके। पहले औरतों को रिजर्वेशन नहीं मिला करता था। आज के समय में 9% औरतों की हिस्सेदारी संसद में दी गई है।